नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट निकले हुआ है, 5 पोस्ट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि हॉस्टल वार्डन का। तो दोस्तों, इस टॉपिक में मैं जो है आप लोगों को योग्यता है, उम्र है और पाठ्यक्रम के अनुसार जो बुक का चयन करना है, उन सभी के बारे में बताऊंगा कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए आपको, मतलब और किस तरीके से बुक पढ़ना चाहिए आपको, ये सभी को बताऊंगा, ठीक है। हालाँकि यह जो है मेरा एक्सपीरियंस है, ये बुक जो है बेहतर ही रहता है और अपने हिसाब से अगर अतिरिक्त पढ़ना चाहते हो तो वो आपकी मैटर है, ठीक है? लेकिन जो बुक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। क्योंकि अगर आप देखो, हम लोग क्या करते हैं छत्तीसगढ़ का जो भी वैकेंसी निकलता है तो पर्टिकुलर एक-एक वीक जो है जॉब के लिए अलग-अलग जो बुक निकलते हैं उसी को हम पढ़ते हैं। लेकिन ये जो है गलत है क्योंकि हमको जो थ्योरिकल बुक लेना है और वो भी डिटेल के साथ, ताकि एक ही बुक जो है आपको सभी एग्ज़ाम में काम आ सके। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कुल पद कितने हैं। तो कुल पद कितने हैं? 5 पद हैं। कई लोगों के मन में था कि सर एसटी, एससी, ओबीसी के हिसाब से कितना-कितना पोस्ट है, तो फिर इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आप देख लेना कि कितना-कितना पोस्ट है, वो सभी उसमें मिल जाएगा, ठीक है? और इसमें योग्यता क्या है? सिर्फ़ 12वीं पास है। इसमें सिर्फ़ 12वीं पास ही योग्यता है। अगर आप जो है अभी हाल ही में जैसे कि रिज़ल्ट आया छत्तीसगढ़ का 12वीं पास के लिए, वो जो है अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका जो ऐज है वह 21 वर्ष नहीं हुआ है। ऐज के हिसाब से भी देखना है क्योंकि उम्र जो है 21 से 40 वर्ष माँगा है। हालाँकि 35 था, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो निवासी है, मूल निवासी, उन लोगों के लिए 5 प्लस मिला गया है छूट। उसके बाद जो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 5 वर्ष और अतिरिक्त छूट है और महिला हो तो फिर उसमें और जायज़ है छूट। तो कुल मिलाकर जो है अपने पास 40 वर्ष है और 5 वर्ष एसटी, एससी, ओबीसी में, तो 45 वर्ष का आपको छूट मिलेगा, ठीक है? और इसमें जो है मूल निवासी कौन होना चाहिए? सिर्फ़ छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के बाहर वाले नहीं डाल सकते। एमपी वाले, बिहार वाले ये नहीं डाल सकते, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कुल अंक कितने अंकों का होगा, तो 50 अंकों का इनका परीक्षा होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 1 क्वेश्चन में 1 अंक। मैंने यहाँ पर कुछ टिप करके लिखा है कि देखो 150 अंकों में से सिर्फ़ 50 अंक का जो क्वेश्चन आंसर है वह कंप्यूटर का होगा। अब उस कंप्यूटर में आपको जो है 25 अंक लाना ज़रूरी है, तभी आपका जो है ओएमआर शीट चेक होगा, ठीक है? जैसे कि 50 में अगर आप 24 नंबर भी ला रहे हो और बाकी 100 में तो कुछ ज़्यादा नंबर ला रहे हो, 70-80 नंबर ला रहे हो, तो फिर आपका जो है जो आवेदन पत्र है वह अमान्य घोषित हो जाएगा, यानी कि आपको जो है चयन से हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो है कंप्यूटर में 25 अंक नहीं लाए हैं। फिर अगर आप जो है कंप्यूटर में 25 अंक लाते हैं, फिर इस पर जो है आपके लिए बोनस प्लस है कि कितना आप ला सकते हो, ठीक है? इतना ज़रूरी है कि कंप्यूटर में आपको 25 अंक लाना ज़रूरी है। इसलिए जो है कंप्यूटर को जो है अभी से तैयारी करो, है ना? कंप्यूटर को जो है सबसे पहले डिटेल से तैयारी करो, फिर वस्तुनिष्ठ के हिसाब से तैयारी करो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जैसे कि 20 तारीख को क्या है फॉर्म डालने के लिए, ठीक है? 20 तारीख से बाद हम लोग जो है कंप्यूटर को जो है जो थ्योरी स्टाइल में है, ठीक है? जो थ्योरिकल पार्ट है उनको एक-एक पॉइंट को एक-एक जो टॉपिक है उसके हिसाब से हम समझते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद जैसे वस्तुनिष्ठ आ जाएगा, ठीक है? इस आधार पे चलते रहेंगे हम लोग। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो अभी शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो कंप्यूटर में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है वो सभी इसमें काम आएगा। तो चलते हैं यहाँ पर। और इसमें क्या चीज़ है, एक पॉइंट और क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है 1/3 के हिसाब से, यानी कि 3 गलत करने पर 1 अंक काटा जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है वहाँ जो है 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न पूछेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को 25 अंक लाना अनिवार्य है। अब आपको कंप्यूटर से संबंधित कौन सा बुक पढ़ना चाहिए जो कि आपके लिए बेहतर होगा, वो बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मैंने पीडीएफ में अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हो। कंप्यूटर का 2 बुक सबसे बेहतर है, सबसे ही बेहतर है बता रहा हूँ। ये जो है लुसेंट का बुक है और एक जो है अरिहंत का बुक है। मैं जो है इस टॉपिक में जो है जैसे कि जो इम्पोर्टेंट बुक है जैसे कि लुसेंट और अरिहंत क्या है, ये एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है? ये जो है छत्तीसगढ़ का बुक नहीं, एनसीईआरटी का बुक है। तो ये दोनों बुक जो है आपके लिए बहुत ही बेहतर है और इतना ज़्यादा लंबा-चौड़ा मोटा नहीं है। ये जो है छोटा-छोटा है, ठीक है? इसमें कोई ज़्यादा लंबा-चौड़ा मोटा नहीं है। ये छोटे-छोटे पन्नों में है और बहुत ही जो है सस्ते के हिसाब से भी लगभग 100-150 रुपए के आस-पास पड़ता है दोनों बुक जो है। इसलिए जो है मैं चाहूँगा कि दोनों को जो कंप्यूटर संबंधी जो कि जीके अगर पढ़ना चाहते हो, ये दोनों बुक ले लेना। कंप्यूटर संबंधी मैं ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रकाशन का मत लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक पढ़ना
बहुत ही बेहतर रहते हैं। और ये दोनों बुक अगर आप अच्छे से कर लेते हो, इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ की कोई भी एग्ज़ाम हो या नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर क्वेश्चन आंसर आता है कंप्यूटर संबंधित, तो आपसे बन जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो प्रकाशन है कंप्यूटर संबंधित, आप मत लेना, क्योंकि ये दोनों बुक में जो है सबसे ज़्यादा डिटेल दिए गए हैं और बहुत ही अच्छा तरीक़े से समझाया गया है, ठीक है? उसके बाद इसके बारे में सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या-क्या बोला गया था कंप्यूटर का। एक तो है कंप्यूटर का सामान्य परिचय है, इसमें जैसे कि पीढ़ी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रथम पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी है, वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, कब प्रयोग किया गया, इन सभी के बारे में। उसके बाद है कंप्यूटर के उपयोग प्रश्न, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ-कहाँ पर होता है, तो सभी जगह होता है। कंप्यूटर के जैसे प्रमुख भाग है, सीपीयू इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस जैसे कि इनपुट डिवाइस में कौन-कौन से आते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, या जो है स्कैनर है, ये सभी आते हैं। आउटपुट डिवाइस में कौन सा आते हैं, डिस्प्ले आता है, प्लॉटर आता है, तो ये क्या है, डिस्प्ले है, जैसे कि प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के प्रकार के कौन-कौन से हैं, इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, अन्य प्रकार के प्रिंटर। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो अभी यहाँ पर पीडीएफ दिखाया था बुक का, सबसे बेहतर है, आपको इसी के आधार पे मिलेगा। जो सिलेबस है, आपको सेम टू सेम सिलेबस के आधार पर ही यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को जो सिलेबस में है उसी को पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा देगा ही नहीं। वर्ड प्रोसेसर, तो वर्ड प्रोसेसर में जैसे स्प्रेडशीट है, यानी कि एमएस एक्सेल है, प्रेजेंटेशन के उपयोग हेतु कार्य जैसे कि एमएस वर्ड है, और जो पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन के लिए, तो इनके बारे में ही पूछेगा, ठीक है? ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत जितने भी रहते हैं प्रोग्राम, इंटरनेट के द्वारा जैसे ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग है, वेब सर्चिंग है, सरकारी विभागों के जो ऑनलाइन साइट हैं, जैसे कि डॉट कॉम है, डॉट इन है, डॉट पीके है, डॉट यूके, जितना भी रहता है वो सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद है एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की जो सामान्य जानकारी है उनको देखना है। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो एवं वीडियो के टेक्स्ट पर उपयोग करने की सामान्य जानकारी, सीडी डीवीडी की सामान्य जानकारी है, और गूगल अलविस्ता यूट्यूब की जो सामान्य जानकारी है इनके बारे में पढ़ना है। तो ये तो था कंप्यूटर का। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, ये बुक हमेशा जो है आपके काम आएगा, इसलिए आप जो इसको परचेज कर लेना, ठीक है? अब आते हैं हिंदी का। तो हिंदी में क्या है, देखो हिंदी का जो व्याकरण सहित है, इसमें 10 अंकों का प्रश्न पूछे जाएँगे। 10 अंकों का प्रश्न रहेगा, जो कि आपके लिए बेहतर है। क्यों बेहतर मानता हूँ? क्योंकि हर एग्ज़ाम में यही सिलेबस है, और अभी जो आप जो है टीचर वर्दी का पढ़ रहे हो, इसमें भी यही है। तो कुल मिलाकर आप अच्छे से एक बार तैयारी करो, ताकि हमेशा के लिए आपका काम आए। तो उसके लिए मैं अगर कहूँ तो बुक बुक जो सजेस्ट करने के लिए, तो फिर विशिष्ट हिंदी रहेगा एचआर पब्लिकेशन का, हरिराम पटेल का। वो सबसे बेहतर है। एचआर पटेल का जो है थ्योरी स्टाइल में भी दिया है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी दिए हैं। तो दोनों के लिए बेहतर है। इस बुक को आप जो है ज़रूर खरीद लेना, और ये ऐसा बुक है जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आप जैसे कि अभी टीचर भर्ती का खुला है, फिर हॉस्टल वाला का खुला है, कि फिर वन रक्षक का खुला है, तो हम क्या करते हैं, सभी जैसे-जैसे पद आता है उस हिसाब से बुक खरीदते हैं। जबकि ऐसा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेबस के आधार पे पहले देख लो कि सिलेबस के क्या-क्या बोला गया है। फिर उसी के अनुरूप आपके पास बुक है कि नहीं, बस इतना ही पढ़ो। अगर कुछ अतिरिक्त आता है तो सिर्फ़ उसी चीज़ का आप एक ही टॉपिक का विषय ले लेना। तो इससे क्या होगा, तो आपके जो है बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है, और एक ही बुक से आपको सब चीज़ मिल जाएगा। इसमें जैसे कि स्वर, व्यंजन, वर्तनी है, लिंग, वचन, काल है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग है, समास, रचना है, संधि है, व्यंजन है, व्याकरणीय अशुद्धियाँ है, इन सभी को आपको देखना है। जैसे कि शब्द के प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है, मुहावरे, लोकोक्ति है, पर्यावरण, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो इन तरीके जितने भी हिंदी टॉपिक है, वह सभी इस बुक में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो इसे क्या आता है, अंग्रेजी का 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको जो सुविधा लगता है, जो अच्छे जो समझ आ सके, आप उसी बुक को ले लेना, ठीक है? इसमें बुक को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो अच्छा बुक लगता है, आप उसी अनुरूप बुक को परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों गणित का। तो गणित में जो है 20 अंकों का 20 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो इसके लिए जो है, आप जो है सबसे बेहतर बता रहा हूँ, सभी चीज़ में काम आएगा। सीजीपीएससी में काम आएगा आपके लिए, या व्यापम की किसी भी एग्ज़ाम है उसमें 6वीं, 7वीं, 8वीं का जो छत्तीसगढ़ बोर्ड रहता है, उसी का आप जो है पढ़ लेना। अगर ये 6वीं, 7वीं, 8वीं के बाद अगर 9वीं, 10वीं का भी हो सके, तो ये समझ लेना कि आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपका लगभग 80% क्लियर हो जाएगा।
अब जब 80% क्लियर हो जाएगा तो 20 प्रश्न के लिए सिर्फ आपको अभ्यास करना है कि किस तरीके से प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 6वीं, 7वीं, 8वीं फिर जाके हो सकता है 9वीं और 10वीं का। बस आपको टारगेट कर लेना है कि मुझे 1 हफ्ते में 6वीं का निपटाना है, 1 हफ्ते में 7वीं का निपटाना है, 1 हफ्ते में 8वीं का निपटाना है। तो उस आधार पे कर सकते हैं क्योंकि लगभग जो है 10वीं तक तो सभी गणित की बुक को पढ़े ही हैं, है ना? ये तो हो गया। इसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान को। तो सामान्य ज्ञान का जो है 15 अंकों का 15 प्रश्न पूछे जाएँगे। इसके लिए सबसे बेहतर है 2 चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ़ वस्तुनिष्ठ के हिसाब से पढ़ना है, तो आपको वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लुसेंट का ले लेना है। इसमें जो है हर टॉपिक को जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हिसाब से दिया है। अभी तक छत्तीसगढ़ हो चाहे इंडियन नेशनल पे हो, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में भी इसमें टिक लगा हुआ है। इसलिए कहता हूँ कि अगर वस्तुनिष्ठ पढ़ना है, तो आपको ये लेना है लुसेंट का। और लुसेंट का ही अगर आपको थ्योरी में पढ़ना है, तो सबसे बेहतर है सामान्य ज्ञान का लुसेंट है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उनके पास लगभग 80% लोगों के पास ये बुक तो रहता ही है। ये बुक ऐसा है जैसे कि रामायण में क्या होता है, गुटका होता है छोटा वाला, ठीक है? उसी तरीक़े से जनरल जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए गुटका का काम करते हैं। यानी कि छोटा-सा रहता है, मोटा, लेकिन इसमें संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा अपडेटेड के साथ। नया वर्ज़न ले लेना, उस आधार पे ही मिलता है। इसमें देखे थे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान संबंधी जितने भी प्रावधान को दिए गए हैं, सूचना का अधिकार है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उन सभी के बारे में देखेंगे। फिर भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक तो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, को जो बुक है उसमें सब दिया गया है। लेकिन अगर जैसे टॉपिक के आधार पे पढ़ना है तो क्या है, भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटना, भारतीय स्वतंत्रता का जैसे कि 1887 57 से 1947 तक के जो समय है, ठीक है? और 1947 के बाद का जो घटनाक्रम है, अभी तक जो है इसके बारे में मिल जाएगा। फिर आता है भूगोल का, तो भारत का भौगोलिक, इसमें जो है विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। भूगोल को पढ़ेंगे जैसे मिट्टी है, वनस्पति है, वायु है, इन सभी के बारे में। और छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण को भी इसमें पढ़ेंगे। कहाँ-कहाँ पर पठार है, कहाँ-कहाँ पर मैदानी इलाके हैं। उसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैं कहता हूँ आपको करंट अफेयर ही पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रश्न नहीं आते, करंट अफेयर से ही प्रश्न आते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय भी कितना है, पंचवर्षीय कितना हो गए, 12 पंचवर्षीय हो गए हैं, ग्रामीण विकास, औद्योगिकरण, जो विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, बैंक प्रणाली है, किस तरीके से अभी रेपो रेट है, किस तरीके से अभी जो है रिवर्स रेपो रेट का जैसे कि मान चल रहा है, तो इन सभी के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद है सामान्य विज्ञान का, तो विज्ञान के मूलभूत जो सिद्धांत है जीवन के गुणों के लिए हैं, इन सभी का मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों सामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश के बारे में। इसमें जो करंट अफेयर संबंधी आपको जो है 15 अंकों का मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हो तो एक और चैनल है मेरा, हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र। आप इसे जाना यहाँ पर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें जो है आप लोगों को बीच-बीच में छत्तीसगढ़ है, इंडियन है या इंटरनेशनल है, जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं, जैसे ब्रांड एम्बेसडर है ना? कोई निधन हो गया है या किसी का नियुक्ति हुआ है 2023 में, या पुरस्कार है, खेल संबंधी हो चाहे राजनीतिक संबंधी हो, इन सभी के बारे में इसमें आप लोगों को अपडेट कराया जाता है। और बीच-बीच में जैसे कि वीडियो आता ही रहता है। और इसमें जो है इंडियन जीएस से संबंधित क्वेश्चन भी लगभग 30 क्वेश्चन के हिसाब से या 50 क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ बनता रहता है। इसलिए जो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इससे मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी बहुत अच्छे हैं, 20 अंकों का रहता है। ये जो है इसी में है 20 अंकों का। बाकी जैसे छत्तीसगढ़ का व्यापम एग्ज़ाम रहता है, तो 50% तो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का जीएस से रहता है। उसमें नियम है कि इतना लेना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की संबंधित जो जानकारी है, घटनाक्रम व महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके लिए बुक मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आपको जो है थ्योरी के हिसाब से पढ़ना है, तो थ्योरी के हिसाब से मैं समझता हूँ एचआर पब्लिकेशन का बेहतर है, क्योंकि इसमें जो है एक एक पॉइंट को अलग अलग हेडिंग के हिसाब से दिए हैं। अब मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा लगता है मैं उसी को कर रहा हूँ, ठीक है? एचआर पब्लिकेशन का है। और अगर वस्तुनिष्ठ पढ़ना है तो आपको टुटेजा का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लगभग 5000 क्वेश्चन का प्रश्न बैंक है। प्रश्न बैंक व्याख्या सहित इसमें दिया हुआ है लगभग 5000 क्वेश्चन का, जो आपके जितने भी अभी तक छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों बुक लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है।
और ये बुक जितना भी बता रहा हूँ वो आपके पास अगर रहता है एक बार तो और बीच-बीच में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी चीज़ इसमें मिल जाएगा। इसके तहत जैसे कि अच्छा ये तो हो गया क्या है ना छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी है, वो सब भी मिल जाएगा। अब आता है दोस्तों यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का। तो बाल मनोविज्ञान का देखना, उसके जो सिलेबस है उसमें अतिरिक्त जानकारी नहीं दिया है, सिर्फ़ बाल मनोविज्ञान। अच्छा एक ही बताओ जैसे कि अभी टीचर भर्ती हम लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षा शास्त्र है, बाल मनोविज्ञान का है, बालक का जो विकास है, तो इसमें जैसे कि बाल मनोविज्ञान बोला है तो कोई बुजुर्ग का नहीं पूछेगा, बच्चे के बारे में ही पूछेगा, है ना? अब जब बच्चे के बारे में पूछेगा तो अभी जो टीचर भर्ती तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है प्लस पॉइंट है क्योंकि इसी का तो हम सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसी का पढ़ रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि बाल मनोविज्ञान का जो है तर्क है, अभी जो शिक्षाकर्मी के माध्यम से जो चल रहा है, उसी के सिलेबस ही रहेगा। क्योंकि अलग से जानकारी इसमें नहीं दिया गया है कि कौन से इसमें टॉपिक रहेगा। बस एक काम करना है कि आपको जो बालक का विकास किस तरीके से होता है, उसका अधिगम किस तरीके से होता है, उन सभी के बारे में जानना है। तो इस तरीके से पूरी तरह से इसमें 10 में 10 अंक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आप लोगों को जो बताया था बुक के बारे में भी, उसको ले लेना अगर बनता है तो फिर तुरंत-तुरंत ये सभी जो है आराम से मिल जाएगा रायपुर की किसी भी जो है बुक डिपो में। तो फिर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक चीज़ और है, इसके बारे में हम लोग जो है 20 तारीख के बाद से कंप्यूटर का चालू करेंगे कोर्स को। एक तो है शिक्षक भर्ती का चलता रहेगा और ये कोर्स भी चलता रहेगा बीच में, ठीक है? कि हालाँकि इसका जो है अभी परीक्षा तिथि को निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन जब तक करेंगे तब तक हम लोग जो है कंटिन्यू लगे रहेंगे।